अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। बड़ी ही दिलचस्प प्रोसीडिंग हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, जहां 3 रुकनी बेंच इलेक्शन की तारीख में तब्दीली के हवाले से केस की समाअत कर रहा है और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने आज तहरीरी तौर पे तीनों जजों पर एतराज़ कर दिया और इस्तदा की कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों मौजूद जजेस ये केस ना सुने। और ख़ास तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर एतराज़ किया गया कि चूँकि पहले भी जस्टिस एजाजुल एहसन दस्तबरदार हो गए थे ऐसे ही केस को सुनने के लिए, तो अब भी वो नहीं सुन सकते। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर पे भी एतराज़ हुआ कि चूँकि पहले भी इस मामले पे वो एक फ़ैसला दे चुके हैं और वो एक ऐसा फ़ैसला है जिस पे ये तनाज़ा है कि क्या वो 4-3 की अक्सरियत का फ़ैसला है या फिर वो 3-2 की अक्सरियत का। तो इसलिए तीनों जजों पे एतराज़ हुआ, तो जिसके बाद साथ ही ये इस्तदा भी की गई कि जो 3 जजेस का बेंच है ये मामला दोबारा से फुल कोर्ट के सामने ये बेंच भेज दें और चीफ जस्टिस फुल कोर्ट जो है बनाए। तो मुख्तसर ये कि अटॉर्नी जनरल ने फिर तीसरी इस्तदा ये की कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से, जिसमें उन्होंने सुओ मोटो से मुतल्लिक जितने भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयाँ हैं और मुकदमात हैं उनकी समाअत रोकने का हुक्म दिया है। तो इसलिए भी ये मामला जो है रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो के हवाले से कवायद और जवाबत हतमी तौर पे तय नहीं कर लिए जाते। तो ये 3 दरख्वास्तों के हवाले से अभी तक जो समाअत हुई है और उसमें जो एक वाज़ेह तासुर मिला है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वही ये केस सुनेंगे। और जहाँ तक अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान की फुल कोर्ट की इस्तदा है, उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं और ऑब्जर्वेशन दिए हैं और कहा है कि चूँकि बहुत सारे जजेस पे एतराज़ भी है, कुछ दूसरे जजों ने पहले अपनी राय भी दे चुके हैं, तो फिर जब बहुत सारे जजेस ये केस सुन ही नहीं सकते तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक लार्जर बेंच की इस्तदा कर सकते हैं। और जहाँ तक लार्जर बेंच का भी ताल्लुक है तो उसके हवाले से अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई अपनी फैसला देना है, मगर फुल कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जस्टिस एजाजुल एहसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बज़ाहिर ये अपने रिमार्क से जाहिर कर दिया है कि फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं मानी जा सकती। फिर दूसरी इस्तदा जो की गई थी कि ये मामला जो है इसके ऊपर कार्रवाई रोक दी जाए, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम एक 3 रुकनी बेंच ने यह हुक्म दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो के हवाले से कवायद हतमी तौर पे तैयार नहीं हो जाते उस वक्त तक तमाम सुओ मोटो कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। तो जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वजाहत की कि इस हुक्म में कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने गलत तौर पे चैम्बर में बैठ के एक सर्कुलर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के एक अदालती फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश की है जो आईनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वजाहत की कि उन्होंने अदालती हुक्म को गैर मौसर नहीं किया, उन्होंने महज उस हद तक एक वजाहत की थी इंतज़ामी तौर पे कि जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच ने तमाम रजिस्ट्री ऑफिसर्स को मना कर दिया था कि सुओ मोटो के से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनको ना लगाए जाएं। तो सिर्फ उस जो डायरेक्शन दी गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस को जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच की आते, तो उस डायरेक्शन पे जो अमल दरामद होना था उस अमल दरामद जो है उस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने वजाहत की थी। और वैसे भी वो जो पहले एक 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था जिसमें ये करार दिया गया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो हतमी तौर पे अख्तियार रखते हैं बेंचों की तश्कील के हवाले से, सुओ मोटो बेंचों की तश्कील के हवाले से। तो जो जस्टिस काजी फायज ईसा का 3 रुकनी बेंच का फैसला था वो उस 5 रुकनी बेंच के फैसले की भी खिलाफ वर्जी था। तो आज की ये जो अटॉर्नी जनरल की बुनियादी तौर पे जो तहरीरी दरख्वास्तें थी वो तहरीरी दरख्वास्तों के ऊपर अभी फैसला तो नहीं आया, मगर
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजों के रिमार्क से वाज़ेह होता है कि शायद अटॉर्नी जनरल की इन फुल कोर्ट की या लार्जर बेंच की या समाअत रोकने की या तीनों जजों के बेंच से दस्तबरदार होने की जो दरख्वास्तें हैं वो शायद तस्लीम नहीं की जाएंगी। अभी आधे घंटे का वक्फा हुआ है, मगर इस वक्फे से पहले भी कुछ और दिलचस्प वाक़यात भी हुए हैं कमरा अदालत के अंदर। इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया गया। सेक्रेटरी दिफा को तलब करके उनसे पूछा गया कि जो अफरादी कुव्वत है आप क्यों फराहम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी दिफा जो कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान उनका नाम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो एक बंद कमरे में एक खुफिया ब्रीफिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देना चाहते हैं। ये बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। पहले तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ठीक है, मगर उस खुफिया ब्रीफिंग में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद होंगे और पीटीआई के जो वकील हैं एडवोकेट अली जफर वो भी मौजूद होंगे। मगर फिर कुछ देर बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन से मशावरत के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खुफिया ब्रीफिंग नहीं लेंगे, आप हमें जो भी देना है बंद सील लिफाफों में खुफिया इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो वो दे दें, और उसके अंदर हमें सिर्फ इस हद तक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी जो अफरादी कुव्वत है आर्म फोर्सेस की वो जो है क्यों नहीं दस्तयाब हो सकती इन इलेक्शंस के लिए, जिस पे सेक्रेटरी दिफा ने इसरार किया कि वो खुफिया ब्रीफिंग देना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी हसास मालूमात हैं कि जिनको पब्लिकली अगर डिस्कस किया जाएगा तो दुश्मन उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। मगर अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर हुक्म दिया है सेक्रेटरी दिफा को कि वो तहरीरी तौर पे जो अहम मालूमात हैं वो सील बंद लिफाफों में सुप्रीम कोर्ट को कल सुबह तक फराहम कर दी जाए, या आज रात तक या कल सुबह तक ये फराहम कर दी जाए, और जो जजेस हजरात हैं वो उन मालूमात को अलग अपने चैम्बर में बैठ के खुफिया तौर पे उसका जायज़ा लेंगे, उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद मज़ीद कुछ सवालात हुए तो वो सवालात जो हैं वो आपसे ओपन कोर्ट में उस हवाले से कर लिए जाएंगे, मगर वो खुफिया मालूमात जो हैं वो मंजरेआम पे नहीं आएंगी और ना ही खुली अदालत में वो मालूमात जो हसास मालूमातें पढ़ी जाएंगी। तो सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान को कल तक तहरीरी तौर पे मालूमात फराहम करने के लिए कहा गया है जो खुफिया होंगी, सील बंद लिफाफों में होंगी। उसके बाद सेक्रेटरी खजाना सामने आए और सेक्रेटरी खजाना बीमार थे, वो पेश नहीं हो सके, उनकी जगह एक एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में आए, और सेक्रेटरी खजाना एडिशनल सेक्रेटरी से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि ये आपके पास 20 अरब रुपए की रकम को इतनी बड़ी तो नहीं है कि आप वो रकम भी जारी नहीं कर सकते, आप जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें से भी कटौती कर सकते हैं। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ कुछ बेसिक आदाद शुमार भी लिए, जिसके बाद असद उमर जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं वो भी अदालत में आए और उन्होंने कहा कि 20 अरब रुपए की रकम बहुत मामूली रकम है, और जो टैक्स रेवेन्यू है वही 5000 अरब से ज़्यादा का ये हुकूमत का टारगेट है, 9000 अरब से ज़्यादा का टारगेट है, और 5000 तक जो है वो अरब रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। तो असद उमर ने भी अपने भरपूर अंदाज से और चीफ जस्टिस को बताया कि हुकूमत जो है ये बहाने कर रही है और ये रकम कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस से कहा कि आप हमारी तनख्वाहों पर भी कटौती लगा सकते हैं, और ये कटौती जो है 5% की भी हो सकती है, और जून तक 3 महीने की भी ये कटौती हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जो हैं इस हवाले से जो आपकी मारूजात हैं या जो दादे शुमार हैं वो इतने कन्विंसिंग नहीं हैं। तो ये सेक्रेटरी खजाना की हद तक भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है अपने रिमार्क्स दिए हैं, अभी तक कोई फैसला तो नहीं आया। इसके बाद एडवोकेट इरफान कादर जो बार बार बड़े इस्तराब का शिकार थे और वो बार बार खड़े होकर वक्त मांग रहे थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एडवोकेट इरफान कादर से कहा है कि अब ये जो आधे घंटे का वक्फा हुआ है इसके बाद एडवोकेट इरफान कादर को सुना जाएगा। एडवोकेट इरफान कादर साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं और अब की बार वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि एडवोकेट इरफान कादर को अब जबकि मौका मिलेगा रोस्टर पर आने का तो वो क्या दलाइल देते हैं और किस किस्म के दलाइल देते हैं। मगर एक बात वाज़ेह है कि जो वज़ारत दिफा की तरफ से खुफिया ब्रीफिंग की पेशकश की गई थी वो बज़ाहिर इस वजह से चीफ जस्टिस ने उनको उस खुफिया ब्रीफिंग की पेशकश को ठुकरा दिया है कि इससे फिर बहुत सारे
स्पेकुलेशंस होती, बहुत सारी क़ियास आराइयाँ होती कि ना जाने बंद कमरे के अंदर वजारत दफा, जिसका मतलब तो इस्टेब्लिशमेंट है, उसने क्या ऐसी जजों को मालूमात दे दी हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट और जब जजों के दरमियान बंद कमरों में अगर आमना सामना होता है, गो के अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में होगा और बैरिस्टर अली जफर की मौजूदगी में होगा, तो न जाने क्या तय हुआ है। तो बज़ाहिर उन स्पेकुलेशंस और उन क़ियास आराइयों को रोकने के लिए चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला किया कि किसी किस्म की खुफिया ब्रीफिंग नहीं ली जाएगी, बंद कमरों में कोई ब्रीफिंग नहीं ली जाएगी। जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा होगा वो लिख के हमें देंगे ताकि वो एक किस्म का रिकॉर्ड भी हो, और फिर जो सवाल जजेस हजरात करेंगे उन खुफिया डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो भी तहरीर करके सवाल सेक्रेटरी दफा से किए जाएंगे। तो अभी आधे घंटे के वक्फे के बाद दोबारा जो है समाअत जब शुरू होगी तो मतियुल्लाह जान MJ TV आपको उसके बारे में एक बार फिर अपडेट देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।